नमस्कार दोस्तों, शारदा कोचिंग धनबाद में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज 10th लेवल का वैकेंसी के बारे में बताएंगे। जो अभी 10th लेवल का जो वैकेंसी भरा जा रहा है, तो 10th लेवल का वैकेंसी है और वैकेंसी भी अच्छी खासी है, तो आप लोग इसको ज़रूर भरिएगा। और एक बात आपको सलाह देना चाहते हैं, देखिए बड़ा भाई होने के नाते आप लोग जितने बच्चे भी तैयारी कर रहे हैं, आप कोई भी वैकेंसी को छोटा या बड़ा ये सोच के मत आकिएगा, क्योंकि अभी सरकार द्वारा देख ही रहे हैं वैकेंसी ही कम मात्रा में पोस्ट आ रहा है। तो जो भी आ रहा है उनको भरना है और आगे का तैयारी करना है, और कोई भी वैकेंसी छोटा बड़ा नहीं होता है। और आप लोग को ये भी सलाह देना चाहते हैं कि आप कोई भी अभी एक वैकेंसी को टारगेट मत कीजिए। जो भी वैकेंसी आ रहा है, जैसे आप 2, 3, 4, 5 वैकेंसी इस सब को टारगेट लेके चलिए। सिर्फ आप एक वैकेंसी को भरिएगा और उसी पे डिपेंड रहिएगा, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि उस एक ही वैकेंसी पे डिपेंड है, उसका पेपर लीक हो जाता है या फिर एग्ज़ाम ही कैंसिल हो गया या लेट भी होता है। इस दौरान अगर आपके पास दूसरा ऑप्शन रहेगा, 2-3 ऑप्शन रहेगा, 2-3 वैकेंसी भर के रखिएगा, तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा अपॉर्चुनिटी मिलेगा। तो यही 10th लेवल का वैकेंसी का डिस्कस करने जा रहे हैं। तो आप लोग इसको अच्छे से वीडियो को देखिए और आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हम आपका भी सपोर्ट हम पर बना रहे। तो देखिए 10th लेवल का जो वैकेंसी है अभी जो आया है 10th लेवल, जितने सारे भी वैकेंसी वो 10th लेवल के ही बताएंगे और आप फॉर्म को भर सकते हैं एज के अकॉर्डिंग। तो देखिए जो सबसे पहला जो वैकेंसी है, जो सबसे पहला जो वैकेंसी है 10th लेवल का, वो हम लोग चर्चा करेंगे। क्या पहले भी इसके ऊपर वीडियो बनाए हैं, लेकिन फिर आप देख लीजिए। ये है झारखंड कक्षपाल रिक्वायरमेंट। जो झारखंड कक्षपाल का वैकेंसी है 26 में भराएगा। ये सब डेट आप देख लीजिए। कक्षपाल में क्या है, आपको ये अच्छी खासी इसका सीट है। और ये मत सोचिएगा कि ये झारखंड का वैकेंसी है तो सिर्फ झारखंड का बच्चा ही भरेंगे, नहीं। अगर आप बाहर के भी, दूसरा स्टेट के भी स्टूडेंट हैं तो भी आप इस फॉर्म को इसको भर सकते हैं, लेकिन आप जनरल में काउंट होइएगा। तो ये मत सोचिएगा कि झारखंड का वैकेंसी है तो झारखंड का ही कैंडिडेट भरेंगे, ऐसा नहीं है। तो देखिए इसका जो स्टार्टिंग डेट है, एकदम डिटेल आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। इसका जो स्टार्ट डेट है, कब से फॉर्म भरा जा रहा है, तो 9 जनवरी 2026 से आपका भराया जाएगा। और इसका लास्ट डेट कितना है, तो 8 फरवरी 2026 है। यानी 9 जनवरी से इसका फॉर्म भराना स्टार्ट हो जाएगा और 8 फरवरी 2026 तक आप इसको फॉर्म को भर सकते हैं। और आगे देखिए इसको डिटेल में देखिए, वैकेंसी का डिटेल क्या है। तो कक्षपाल का टोटल वैकेंसी का अगर बात की जाए तो टोटल वैकेंसी है कितना, टोटल सीट है आपका 1733 है टोटल। और उसमें से अगर बात करें, रेगुलर वाला है 1698 और बैकलॉग का कितना है 35। टोटल हो गया आपका 1733 पोस्ट हो गया, ठीक है। उसके बाद क्या है उसके बाद आप देखिए अगर आप बोलिएगा कि पुरुष का कितना है, महिला का टोटल सीट कितना है, तो पुरुष का टोटल सीट 1653 है और महिला का कितना 80, ये मिला के टोटल 1733 पोस्ट हो गया। अब देखिए आगे क्या है, अब फी कितना है, तो एप्लीकेशन फी, अगर आप यूआर कैंडिडेट हैं, यूआर OBC 1 और OBC 2 के लिए 100 रुपीज़ है, 100 रुपया से आपको फॉर्म भर सकते हैं। और SC ST कैंडिडेट है तो आपको 50 रुपया पे करना होगा और इसका जो पेमेंट होगा वो ऑनलाइन होगा। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। और आगे देखिए इसका जो एज मिनिमम एज, मतलब कितना एज होने से आप फॉर्म को भर सकते हैं, तो मिनिमम एज है इसका 18 साल है। 18 वर्ष अगर आपका कंप्लीट हो गया है तो आप कक्षपाल का वैकेंसी भर सकते हैं। और देखिए UR और EWS वाले के लिए, यानी जो जनरल कैटेगरी है, जो जनरल में आते हैं, जनरल में काउंट होते हैं, उनके लिए मैक्सिमम एज कितना है, तो 25 साल है। और अगर आप BC1 या BC 2 से बिलोंग करते हैं और मेल कैंडिडेट है तो आपको 2 साल का छूट मिलेगा। यानी 27 साल अगर आपका एज है, 27 साल तक भी है तो आप फॉर्म को भर सकते हैं। यानी BC1 BC 2 के लिए 2 साल छूट है। और अगर आप फीमेल कैंडिडेट है,
फीमेल कैंडिडेट हैं, चाहे आप यूआर से हैं, ईडब्ल्यूएस से हैं, OBC1 है, BC2, अगर फीमेल कैंडिडेट है तो आपको 3 साल का छूट मिलेगा, यानी 28 साल तक आप फॉर्म को भर सकते हैं। अगर आपका 28 साल के बीच में है, उससे कम है, तो आप फॉर्म को भर सकते हैं। और SC ST महिला के लिए कितना साल छूट है, तो 5 वर्ष छूट है, और यानी 30 साल तक आपको फॉर्म को भर सकते हैं। अगर आपका 30 वर्ष हुए तो आपको फॉर्म को भर सकते हैं। और देखिए इसका फिजिकल स्टैंडर्ड क्या है, तो सबसे पहले आपको पता है कि कक्षपाल का वैकेंसी में सबसे पहले क्या होगा, फिजिकल होगा, जिसमें अगर पुरुष अभ्यर्थी के लिए अगर शारीरिक माप की बात की जाए, मेजरमेंट की बात की जाए, तो सबसे पहले आप रनिंग को देख लिए। पुरुषों के लिए जो दौड़ना है 1 मील यानी 1600 मीटर 6 मिनट में कंप्लीट करना होगा, और महिला के लिए 1600 मीटर 10 मिनट का समय आपको दिया जाएगा। तो दौड़ के लिए पुरुष को आपको कितना 1600 मीटर दौड़ना है 6 मिनट में, और महिला को 1600 मीटर दौड़ना है 10 मिनट में। अगर मेजरमेंट की बात की जाए, हाइट मेजरमेंट की, अगर आप जनरल कैंडिडेट हैं अनारक्षित और तो आपको ऊंचाई कितना होना चाहिए 160 सेंटीमीटर, और अगर आप अनुसूचित जनजाति से हैं ST SC कैंडिडेट हैं तो आपको 155 सेंटीमीटर भी आपका हाइट है, तो कोई दिक्कत नहीं है। और अगर अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए हाइट है कितना 160 सेंटीमीटर, और पिछड़ा वर्ग यानी ये BC1 है, ये BC2 है, तो 160 सेंटीमीटर है। आपको दिखाई दे रहा होगा, अब नहीं भी दिखाई दे रहा है तो थोड़ा सा जूम कर देते हैं ताकि आपको अच्छे से दिखाई दे। देखिए तो वही बताएं कि अगर आप यूआर कैंडिडेट के लिए कितना 160 सेंटीमीटर हाइट, और अगर SC ST कैंडिडेट है तो 155, और BC1 BC2 है तो 160, और महिला के लिए 148 सेंटीमीटर है। अगर महिला कैंडिडेट फीमेल कैंडिडेट है तो फीमेल कैंडिडेट के लिए हाइट कितना है, फीमेल कैंडिडेट के लिए हाइट है 140 सेंटीमीटर, ठीक है। आपका 148 सेंटीमीटर है तो आप फॉर्म भर सकते हैं। और अगर अब चेस्ट का बात है, जो सीना का जो मेजरमेंट होता है, और अगर अनारक्षित है यूआर है तो आपको 81 सेंटीमीटर है, और अगर आप SC ST कैंडिडेट है तो आपको 79 सेंटीमीटर होने से भी काम हो जाएगा, और अगर BC1 और BC2 हैं तो 81 सेंटीमीटर चाहिए, और फीमेल के लिए तो ये ज़रूरत ही नहीं है। और तो ये है बताएं, उसके बाद आगे की प्रक्रिया क्या होगी। तो ये आप सिलेक्शन का प्रोसेस जानते हैं। सबसे पहले इनको आपको क्या देना होगा, फिजिकल देना होगा। फिजिकल मतलब रनिंग हो गया, तो फिजिकल हो गया रनिंग। उसके बाद रनिंग हो जाने के बाद क्या हो जाएगा, रनिंग के बाद हो गया आपका दूसरा नंबर आएगा आपका एग्ज़ाम। एग्ज़ाम होने के बाद जब आप एग्ज़ाम भी क्वालिफाई हो, रनिंग क्वालिफाई होइएगा तो एग्ज़ाम दीजिएगा, एग्ज़ाम भी क्वालिफाई होगा तो आपका सिर्फ क्या होगा, मेडिकल होगा। उसके बाद क्या हो जाएगा, ज्वाइनिंग हो जाएगा। दूसरा वैकेंसी जो है रेलवे ग्रुप डी का है। इसका वैकेंसी डिटेल में एक वीडियो डाले हैं, फिर भी हम एक बार फिर अच्छे से बता दे रहे हैं। और अगर आप इसका भी अच्छा खासा सीट है, रेलवे ग्रुप डी में भी अच्छा खासा सीट आया है। इसका सीट जो है टोटल कितना पोस्ट है तो 22,000 प्लस है, 22,000 सीट कम नहीं है, और 22,000 है। इसका जो स्टार्टिंग डेट है वो है आपका 21 जनवरी को है। इसका स्टार्टिंग डेट फॉर्म भराने की ना 21 जनवरी से फॉर्म भराया जाएगा 2026 से, और लास्ट डेट इसका है 20 फरवरी 2026 तक। तो लास्ट डेट को आप मत देखिए, आप फॉर्म को भरिए। और इसका जो एज है वो 18 से 33 साल तक है इसका एज। अगर आप ओबीसी कैंडिडेट होंगे तो आपको 3 साल का छूट मिलेगा अगर आप ओबीसी हैं तो, और अगर आप ओबीसी है तो 3 साल छूट मिलेगा, और अगर आप एससी एसटी कैंडिडेट है तो और आपका 5 साल छूट मिलेगा। यानी 18 से 33 तो ये एज का क्राइटेरिया है। अगर आप ओबीसी से बिलोंग करते हैं तो आपका एज कितना होगा, 18 से 36 साल तक भी आप फॉर्म को भर सकते हैं। और अगर आप एससी एसटी कैंडिडेट है तो और 5 साल आपको छूट दिया जाएगा। ठीक है, फ़ी कितना है तो फ़ी है आपका 500, फ़ी 500 है। और एससी एसटी महिला के लिए कितना है 250, ये एससी एसटी फीमेल का है 250। उसका दी जो 500 है फॉर्म
अप्लाई करने के टाइम आपको 500 पे करना होगा। जब आप एग्ज़ाम दे दीजिएगा तो एग्ज़ाम के बाद आपको 400 रुपीज़ रिफंड हो जाएगा, यानी रिटर्न हो जाएगा। लेकिन एग्ज़ाम देने के बाद, एग्ज़ाम नहीं दीजिएगा तो रिफंड नहीं होगा। तो ये है आपका ग्रुप डी। हम लोग ग्रुप डी को ये मत सोचिए कि इसका पोस्ट कम है या आखिर इसमें भी क्या, इसमें भी काफ़ी अच्छी अच्छी पोस्ट है। आप इसमें भी फॉर्म को भर सकते हैं। जैसे कि पोस्ट आपको 2-4 पढ़ के सुना दे रहे हैं। जैसे ग्रुप डी के अंदर भी सारे पोस्ट आते हैं। एक वीडियो बनाएंगे जिसमें सारे पोस्ट में क्या क्या काम होता है ये सारे बताएंगे। अभी आप देख लीजिए, ग्रुप डी के अंदर आप पॉइंट्समैन आता है, असिस्टेंट जिसको हम लोग ट्रैक मशीन में भी आप काम कर सकते हैं, असिस्टेंट ब्रिज होता है, ये सब ग्रुप डी के अंदर ही पोस्ट है। उसका ट्रैक मेंटेनर 4 जिसका सबसे ज़्यादा वैकेंसी इसी का रहता है। असिस्टेंट पीवे, असिस्टेंट CNW में जा सकते हैं। TRD में ग्रुप डी में पोस्ट है। SNT जिसको सिग्नल एंड टेलीकॉम बोलते हैं। असिस्टेंट लोको सेल डीजल का होता है, एक होता है इलेक्ट्रिकल। तो ये सब ग्रुप डी के अंदर ही पोस्ट है। TL एंड ACT ये सब होता है ग्रुप डी के अंदर ही पोस्ट। तो आप ये मत सोचिएगा कि ग्रुप डी है क्या एक ही पोस्ट है, नहीं, इसमें भी बहुत सारी काफ़ी अच्छी अच्छी पोस्ट है। तो आप पहले तो एग्ज़ाम को टारगेट कीजिए। उसके बाद क्या है, ग्रुप डी के लिए क्या है, तो आपका जो सिलेक्शन का प्रोसेस है, ये लेवल 1 का जॉब है। तो सबसे पहले आपको एग्ज़ाम लेगा, एग्ज़ाम, और एग्ज़ाम के बाद क्या होगा, एग्ज़ाम के बाद क्या होगा आपका फिजिकल टेस्ट। फिजिकल टेस्ट में क्या क्या होगा, रनिंग होगा। रनिंग जैसे रनिंग कराया जाएगा आपको, जैसे 4 मिनट 15 सेकंड का समय दिया जाता है और 1 किलोमीटर आपको दौड़ना होगा। उसके बाद क्या है, उसके बाद एक होता है थोड़ा सा वेट उठाने का दिया जाता है। वेट उठा के आपको 2 मिनट के अंदर पहुंचाना है। तो फिजिकल होता है, रनिंग ज़्यादा हार्ड नहीं होता है। एग्ज़ाम को ही आप निकाल दीजिएगा तो आप रनिंग वगैरह क्वालिफाई आराम से हो जाइएगा। उसके बाद क्या होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। उसके बाद क्या होगा, मेडिकल। उसके बाद आपका ज्वाइनिंग हो जाएगा। तो ये है सिलेक्शन का प्रोसेस ग्रुप डी का। और तीसरा जो वैकेंसी आज हम बताने जा रहे हैं वो है आपका D-SSB MTS का। ये भी फॉर्म अगर आप नहीं भरे हैं तो भर दीजिए, पोस्ट अच्छी है। और देखिए इसमें जो टोटल पोस्ट है 714 पोस्ट है। और ऑल इंडिया कैंडिडेट भी इसमें फॉर्म को भर सकते हैं। इसका जो स्टार्टिंग डेट है, फॉर्म भराने का डेट काफ़ी पहले ही हो चुका है, 17 दिसंबर 2025 से। लेकिन इसका लास्ट डेट 15 जनवरी तक है। अगर आप अब भी नहीं भरे हैं तो भर दीजिए। जनरल EWS OBC के लिए फॉर्म कितना है, 100 रुपीज़ है। और अगर आप SC ST फीमेल कैंडिडेट है तो आपको कोई फ़ी नहीं देना है, यानी 0 फी। तो फॉर्म देख लीजिए। और उसका फिर क्या है, पोस्ट है। अगर आप एज का बात करें तो कितना है, तो 18 से 27 साल तक है। और अगर आप OBC कैंडिडेट है तो वही 3 साल का छूट मिलेगा। SC ST कैंडिडेट है तो 5 वर्ष का छूट मिलेगा। तो फॉर्म काफ़ी अच्छी है। कोई वैकेंसी देखिए दोस्त, छोटा बड़ा नहीं होता है। अगर आप नहीं भरे तो भर दीजिए। और जी जान लगा के ये सोचिए कि 26 अभी स्टार्टिंग फेज में है, इसमें हमको सिलेक्शन लेना है तो लेना है। और ये मान के आप तैयारी कीजिए। और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए और अगर आपको लगता है कि नहीं इनका मेहनत हमको सपोर्ट करना चाहिए, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। और इसी के साथ आप लोग हमें सपोर्ट कीजिए। तो धन्यवाद।